राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास की प्रमुख प्रमुख कहानियां सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने चातुर्मास का स्नान करने और प्रमुख प्रमुख तिथियों का व्रत करने का नियम लिया है तो साथ में आपको चातुर्मास की कहानियां भी सुननी चाहिए। इससे आपको चातुर्मास का संपूर्ण फल मिलेगा। चातुर्मास में सावन, भादवा, आसोज और कार्तिक का महीना आता है। अगर आप इन कहानियों को सुनेंगे तो आपको 4 महीने का फल प्राप्त होगा। चातुर्मास की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह रोज स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा पाठ करती, घी का दिया जलाती, भोग लगाती, आरती करती। उसके बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। वह हर साल चातुर्मास में गंगा स्नान करने जाती और 4 महीने तक वह वहीं रहती, स्नान करती, व्रत पूजा पाठ करती और दान पुण्य करती थी। तब एक बार की बात है, जब चातुर्मास का महीना आया तो उस बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कल से चातुर्मास लगने वाला है, तू मुझे गंगा जी छोड़ आना। तो बेटे ने हामी भर दी। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी माँ के लिए 4 महीने के हिसाब से आटे, घी और काजू बादाम डालकर लड्डू बना देना और रास्ते की रोटियां भी दे देना। मेरी माँ कल 4 महीने के लिए चौमासे का स्नान करने के लिए गंगा जी हरिद्वार जाएगी। उस समय तो बहू कुछ नहीं बोली, उसने हामी भर दी, लेकिन वह मन ही मन कुढ़ने लगी क्योंकि वह अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सास से चिढ़ती थी। तब बुढ़िया की बहू ने एक बक्से में बुढ़िया के कपड़े और दवाइयां रख दी, लेकिन उसने आटे और घी के लड्डू रखे, नहीं रास्ते की रोटियां बना करके रखी और नहीं उसने पैसे रखे। उसने रास्ते की रोटियों की जगह आंगन के पापड़े उतार कर कपड़े की पोटली में बांध करके बक्से में रख दिया। जब बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को ले जाने की तैयारी करने लगा तो बुढ़िया की बहू अपनी सास के पास आई और बोली कि सासू माँ, मैंने इस बक्से में आपके कपड़े, दवाइयाँ, पैसे और आटे और घी के लड्डू और रास्ते की रोटियां रख दी है। जब भी भूख लगे आप खा लेना। तब बुढ़िया ने अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। बहू सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ, पूतो पलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, पीला खाओ, पीला पहनो इत्यादि बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तब बेटा अपनी माँ को ट्रेन में छोड़ने के लिए उसके साथ गया। रास्ते में बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम भोजन कर लो। जब माँ ने रोटी की पोटली खोल कर देखी तो उसमें आंगन के पापड़े निकले। माँ ने झट से पोटली बंद कर दी और बेटे से बोली कि बेटा, अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। थोड़ी देर बाद फिर से बेटे ने माँ को भोजन करने के लिए कहा। तब माँ ने विष्णु भगवान को याद किया। रोटी की पोटली खोली तो उसमें विष्णु भगवान की कृपा से तरह तरह के व्यंजन निकले। दोनों माँ बेटे ने भर पेट भोजन खाया। उसके बाद दोनों माँ बेटे हरिद्वार पहुँचे। बेटे ने अपनी माँ के लिए गंगा जी के तट पर झोपड़ी बना करके दे दी और 4 महीनों के जितना राशन, तेल, चीनी, घी, आटा, गुड़ भी रख दिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, 4 महीने के बाद आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर बेटे ने आसपास के सभी तीर्थ यात्रियों से कहा कि आप सब मेरी माँ का ध्यान रखना, मेरी माँ यहाँ अकेली है, मैं 4 महीने बाद आकर अपनी माँ को ले जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि बेटा, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी माँ का खूब ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटे ने अपनी माँ के चरण छुए। माँ ने अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिया। बेटा घर आ गया। उधर 15 दिन आषाढ़ में बुढ़िया ने रोज सुबह गंगा स्नान किया। भगवान विष्णु शंकर भगवान की पूजा करती रही, व्रत उपवास करती रही तथा संध्या को गंगा आरती में शामिल होती। रात्रि में जब सभी तीर्थ यात्री जागरण, भजन, कीर्तन करते तो वह भी उनके पास जाकर बैठ जाती और फिर वह घर आती। घर आकर उसने लड्डू खाने के लिए बक्सा खोला तो विष्णु भगवान की कृपा से उसे बक्से में से लड्डू मिला। बुढ़िया माई ने लड्डू खाया और पानी पीकर सो गई। इस तरह आषाढ़ मास के 15 दिन के बाद सावन का महीना आया। बुढ़िया माई ने सावन मास में गंगा जी में स्नान किया, भगवान महादेव की पूजा करी, शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, आंकड़े, धतूरे और फूल और नैवेद्य चढ़ाने लगी। रोज इसी तरह वह सावन मास में स्नान, पूजा पाठ, दान पुण्य करने लगी। रोज शाम को 1 लड्डू खाकर व्रत खोल लेती। इस तरह
पूजा पाठ धर्म कर्म दान पुण्य करते हुए सावन मास की पूर्णिमा तिथि आ गई। अर्धरात्रि को सावन के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने भीतर से ही पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई कि मैं सावन मास का देवता हूँ। बुढ़िया माई ने झट से दरवाजा खोला और सावन मास के देवता के दर्शन करे, पूजा करी, लड्डू का भोग लगाया और प्रणाम किया। तो सावन मास के देवता ने जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी की एक दीवार को ठोकर मारी तो वह सोने में बदल गई। फिर भादवे का महीना आया। भादवे के महीने में भी बुढ़िया माई ने गंगा जी में स्नान किया। राधा दामोदर भगवान की पूजा करने लगी, फूलों की माला पहनाती, एक समय भोजन करती। सातुड़ी तीज, भादवा की चौथ, हल षष्ठी, जन्माष्टमी, ग्यारस, बचबारस, पूनम सभी तिथियों का वह व्रत पूजन दान धर्म करती रही। इस तरह भादवा मास की पूर्णिमा तिथि आ गई। अर्धरात्रि को फिर से भादवे के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने अंदर से ही पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई कि मैं भादवा मास का देवता हूँ। बुढ़िया ने फिर से दरवाजा खोला और भादवा मास के देवता की पूजा करी, आरती करी, लड्डू का भोग लगाया और प्रणाम करी। भादवे मास के देवता ने जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी की दूसरी दीवार को लात मारी तो वह दीवार चांदी की हो गई। उसके बाद आसोज का महीना आया। आसोज के महीने में भी बुढ़िया माई ने गंगा में स्नान किया, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण पिंड दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब दान दक्षिणा दी। फिर नवरात्रि के व्रत में घट स्थापना करी, 9 दिन के 9 व्रत करे और 9 कन्याओं और 1 लांगुर को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। शरद पूर्णिमा का व्रत करा, खीर बनाकर भगवान हरि के भोग लगाया। इस तरह आश्विन पूर्णिमा आ गई। फिर आश्विन पूर्णिमा की अर्धरात्रि को आसोज के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा कि कौन है? बाहर से आवाज आई कि मैं आश्विन मास का देवता हूँ। बुढ़िया ने दरवाजा खोलकर आसोज के देवता की पूजा करी, आरती करी, लड्डू का भोग लगाया और प्रणाम करी। तो आसोज के देवता ने तीसरी दीवार को ठोकर मारी तो वह हीरे मोती की हो गई। फिर कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया माई ने पवित्र कार्तिक मास में गंगा स्नान तारों की छांव में करने लगी। तुलसी जी सींचने लगी, पीपल पतवारी सींचने लगी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने लगी, दिया बाती करने लगी और मंदिरों में परिक्रमा करने लगी। 11 पंच विघ्न व्रत करे, करवा चौथ अहोई अष्टमी के व्रत करे, तुलसी विवाह करवाया, कार्तिक की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनने लगी। ईली और गुण की कहानी सुनी, तपसी लपसी की कहानी सुनी, राम सीता लक्ष्मण माता की कहानी सुनी, राधा दामोदर जी की कहानी सुनी, गंगा जमुना की कहानी सुनी, शालिग्राम भगवान की कहानी सुनी और धरती माता की कहानी सुनने लगी और 1 टका दान में देने लगी। उसके बाद उसने चातुर्मास के व्रतों का उद्यापन किया। जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो अर्धरात्रि को कार्तिक के भगवान ने बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने झट से दरवाजा खोला तो उसे साक्षात कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने दर्शन दिए। कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने बुढ़िया को कंचन जैसी काया दी, उसकी झोपड़ी में अन्न धन और हीरे मोती के भंडार भर दिए और उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद दूसरे दिन बेटा अपनी माँ को लेने हरिद्वार पहुँचा, लेकिन उसे न तो झोपड़ी दिखाई दी और न ही उसे उसकी माँ दिखाई दी। तब उसने आसपास के लोगों से पूछा कि मैं अपनी माँ को 4 महीने पहले यहाँ झोपड़ी बनाकर छोड़ गया था, लेकिन अब वहाँ न तो झोपड़ी है और न ही मेरी माँ। तब लोगों ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ तो देवी है देवी। उन्होंने पूरे चातुर्मास में स्नान व्रत धर्म कर्म पूजा पाठ किए, उनके ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। देखो तुम्हारी माँ तो सोने चांदी हीरे मोती से बनी झोपड़ी में रहती है। बेटा अपनी माँ के पास गया, उसने माँ के ठाट बाट देखे तो बेटे को चातुर्मास की महिमा समझ में आ गई। बेटे ने अपनी माँ के चरण छुए। उसके बाद बेटा अपनी माँ और धन को लेकर घर आया। जब उसकी पत्नी को पता चला तो वह जल भुन गई। वह मनी मन सोचने लगी कि अगले बरस जब चातुर्मास का महीना लगेगा तो मैं अपनी माँ को भी गंगा स्नान करने के लिए भेजूंगी, ताकि मेरी माँ को भी खूब धन मिले। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब चातुर्मास का महीना आया
तो बुढ़िया की बहू ने अपनी माँ को भी गंगा स्नान करने के लिए भेजना चाहा, तो उसने अपने पति से कहा कि अब की बार आप मेरी माँ को भी हरिद्वार छोड़ कर आइए और झोपड़ी बना कर के देकर आइए। मेरी माँ भी हरिद्वार में रहकर चातुर्मास का स्नान करेगी। तब बुढ़िया की बहू ने अपनी माँ के लिए आटे, गुड़, घी, काजू, बादाम डालकर 4 महीने के हिसाब से लड्डू बना कर के दे दिए। बुढ़िया का बेटा अपनी सास को भी गंगा के तट पर झोपड़ी बना कर के छोड़ आया। लेकिन बुढ़िया की बहू की माँ न तो गंगा स्नान करती थी, न पूजा पाठ, व्रत, दान पुण्य करती थी। रोज सुबह बिना स्नान किए ही लड्डू खाती और पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात सोती रहती। इस तरह आषाढ़ के 15 दिन यूं ही निकल गए। सावन मास भी जैसे आया वैसे ही वापस चला गया। तब सावन पूर्णिमा के दिन सावन के देवता ने दरवाजा खटखटाया। तो बुढ़िया की बहू की माँ नाराज होते हुए बोली कि कौन है, चले जाओ, क्यों मेरी नींद खराब करते हो। और वह उनको गालियां देने लगी। तब सावन के देवता रुष्ट हो गए और बुढ़िया की झोपड़ी की एक दीवार को ठोकर मारी तो वह पूरी दीवार गिर गई। अब उसकी झोपड़ी में कुत्ते और सुअर अंदर आने लगे। बुढ़िया की बहू की माँ दुखी और परेशान होने लगी। इस तरह से भादवा आसोज का महीना भी आया और निकल गया, लेकिन बुढ़िया की बहू की माँ की दिनचर्या नहीं बदली। वह पूरे पूरे दिन लड्डू खाकर सोती रहती थी। पूरे पूरे दिन और पूरी रात लड्डू खाकर सोती रहती थी। जब भादवा और आसोज के देवता ने बुढ़िया की बहू की माँ को झोपड़ी का दरवाजा खुलवाना चाहा तो उसने उनके लिए भी दरवाजा नहीं खोला। तो उन्होंने भी झोपड़ी की दूसरी और तीसरी दीवार को ठोकर मारी तो पूरी झोपड़ी टूट गई। उसके बाद कार्तिक का महीना आया, लेकिन बुढ़िया की बहू की माँ उसी तरह पूरे दिन रात लड्डू खाकर सोती रहती। तब कार्तिक के देवता ने बुढ़िया की बहू की माँ को ठोकर मारी तो वह गधी की योनि को प्राप्त हो गई। दूसरे दिन जवाई अपनी सास को लेने पहुंचा। इस बार भी उसे न तो झोपड़ी दिखाई दी और न ही सास दिखाई दी। तो उसने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि बेटा, तुम्हारी सास तो बड़ी ही दरिद्री थी। वह न तो चातुर्मास में स्नान करती थी, न ही व्रत, उपवास और दान पुण्य करती थी। उसे तो चातुर्मास के देवता ने शाप दिया है। वह तो गधी की योनि को प्राप्त हो गई। देखो, तुम्हारी सास झोपड़ी के मलबे के ऊपर बैठी है। बुढ़िया का बेटा गधी रूप में सास को लेकर घर आया। उसकी पत्नी आते ही बोली कि कहाँ है मेरी माँ और कहाँ है मेरी माँ का धन। तो पति ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। साथ ही कहा कि तुमने मेरी माँ को न तो लड्डू बना करके दिए और न ही रास्ते की रोटियां बना करके दी। तुमने आंगन के पापड़े कपड़े में बांध करके दिए थे और खुद की माँ के लिए आटे और घी के लड्डू बना करके दिए थे। मेरी माँ तो साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। जैसी करनी वैसी भरनी। तब उसकी पत्नी रोने लगी और पति से बोली कि अब मेरी माँ गधी से मनुष्य योनि को कैसे प्राप्त होगी। तब किसी ज्ञानी महात्मा से पूछा गया तो उसने कहा कि जिस किसी ने भी अपने जीवन काल में 3 बार चातुर्मास का स्नान किया हो, अगर उसके नहाए हुए जल से इस गधी को नहलाया जाए तो यह पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद बुढ़िया की बहू अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। उसके बाद पंडित जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार बुढ़िया के नहाए हुए जल से गधी को नहलाया गया तो वह मनुष्य की योनि को प्राप्त हो गई। जय हो चातुर्मास के देवता की। करती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। चातुर्मास के स्नान की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी। उसके 5 बेटा बहू थे। बड़े 4 बेटे अमीर थे तो छोटा बेटा बहुत गरीब था। बुढ़िया माई अपने छोटे बेटे के पास रहती थी। तब एक दिन बुढ़िया माई ने अपने 5 बेटा बहुओं को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम में से कौन मुझे चातुर्मास का स्नान करवा सकता है, क्योंकि मुझे आंखों से कम दिखाई देता है। मैं रोज तालाब पर अकेले नहीं जा सकती। तब 4 बड़े बेटा बहुओं ने मना कर दिया। वे बोले कि माँ, हमारे पास समय नहीं है। ऐसा कहकर 4 बड़े बेटा बहू अपने अपने घर चले गए। तब 5वें बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमारे पास समय ही समय है। बेटा बोला कि माँ, मुझे कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो बहू बोली कि माँ, मेरी शादी को 7 वर्ष हो गए, मुझे भी कोई औलाद नहीं है, तो मेरे पास भी समय ही समय है।
इस बहाने मेरा भी चातुर्मास का स्नान हो जाएगा और आपकी सेवा करने का अवसर भी मिल जाएगा। उसके बाद 5वें बेटा बहू अपनी माँ को रोज तड़के हाथ पकड़कर तालाब पर ले जाते और वहां स्नान कराते। फिर मंदिरों में दर्शन कराते, सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देते, तुलसी जी को सींचते, दिया बाती करते, पीपल पतवारी सींचते। फिर घर आकर बहू अपने सास को चातुर्मास की कथा कहानियों को सुनाती और सासू माँ के कपड़ों को धोकर उनकी कोठरी में सुखा देती, क्योंकि उन दिनों में बहुत बरसात हो रही थी। बाहर कपड़े बरसात के पानी में भीग जाते। उसके बाद 5वीं बहू अपनी सासू माँ को कभी चाय बनाकर देती, कभी दूध तो कभी केला खाने को देती, और शाम को तीनों माँ बेटे गरम गरम भोजन खाकर चातुर्मास का व्रत खोल लेते। इस तरह समय बीतने लगा। जब चौमासा के 4 महीने बीत गए और कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आई तो सास ने अपनी छोटी बहू से कहा कि बहू हम तीनों ने चातुर्मास का स्नान और व्रत किया है, तो हमें 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बहू तुम ऐसा करो, मेरी कोठरी में झाड़ू लगा दो, यहीं पर पंडितों को बैठा करके भोजन करा देंगे, और तुम पंडितों के लिए खीर पूरी सब्जी बना देना। तब छोटी बहू ने सास की कोठरी में झाड़ू लगाकर कचरा सूप में भरकर बाहर फेंकने जाने लगी तो उसने देखा कि उस कचरे में सोने की अशर्फियां पड़ी थी। बहू ने ले जाकर के अपनी सास को दिखाया तो सास अपनी छोटी बहू से बोली कि बहू तेरे ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। दोनों सास और बहू की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब बहू सोने की अशर्फियां सास को देने लगी तो सास ने कहा कि बहू इस पर तो तेरा हक है, यह तेरी मेहनत और सत का फल है। उसके बाद बहू ने खीर पूरी और स्वादिष्ट पकवान बनाए और 5 पंडितों को भोजन खिलाया और खूब दान दक्षिणा दी। उसके कुछ महीनों के बाद उन्हें 2 खुशखबरियां मिली। एक तो छोटे बेटे को पक्की नौकरी मिल गई और दूसरी बहू को गर्भ ठहर गया। कुछ ही दिनों में उनके खूब ठाट बाट हो गए। नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट और खूब धन धान्य हो गया। जब बड़े बेटा बहुओं को पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। तब बड़ी बहुओं ने मन ही मन सोचा कि अगले साल हम भी सासू माँ को चातुर्मास का स्नान कराएंगे। साल भर बाद जब चातुर्मास का महीना आया तो बड़ी बहुएं सास को लेने चौथे बेटे के घर पहुँच गई और बोली कि सासू माँ अब आप हमारे साथ हमारे घर चलकर रहिए, हम आपको चातुर्मास का स्नान कराएंगे। ऐसा कहकर चारों बड़ी बहुएं आपस में लड़ने झगड़ने लगी कि सासू माँ मेरे साथ मेरे घर जाएगी। तब सास ने कहा कि मैं तो छोटे बेटे के पास ही रहूंगी, अगर तुम मुझे चातुर्मास का स्नान कराना चाहती हो तो तुम चारों एक एक चरा पानी का तालाब में से लाकर मुझे यही नहला देना। तब चारों बहुएं तालाब पर चरा पानी का भर कर लाई और सास को नहलाने लगी। सास के नहाने के बाद चारों बहुएं सास के कपड़े धोने की बात पर लड़ने झगड़ने लगी। फिर से सास ने अपनी चारों बहुओं को अपना एक एक कपड़ा धोने को दे दिया। चारों बहुएं कपड़े धोकर खुद के घर सुखाने के लिए ले गई और खुद के घर की छत पर उन्हें सुखाने लगी। फिर कभी कोई सी बहू चाय बनाकर के लाती, कोई दूध लाती तो कोई फल लाकर खिलाती तो कोई मिठाई लाकर सास को खिलाने लगी। इस तरह 4 महीने निकल गए। जब कार्तिक की पूर्णिमा आई तो सास ने अपनी बड़ी बहुओं से कहा कि मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन जिमाना है। तो बड़ी बहुएं अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ 5 क्या, आप 15 ब्राह्मणों को जिमाइए। तब चारों बहुएं अपने अपने घर की छतों पर यह देखने के लिए गई कि कितना धन पड़ा है। तब चारों बड़ी बहुएं झाड़ू और सूप लेकर अपने अपने घर की छत पर झाड़ू लगाने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि उनके घर की छत पर छोटे छोटे सांप बिच्छू पड़े थे।
चारों बहुएं ये देख कर डर गई और भागी भागी सास के पास आई और बोली कि आपने हमारे साथ छल किया है। आपने छोटी बहू को तो भगवान से धन दिलवाया और हमें सांप बिच्छू। तब सास अपनी बहुओं से बोली कि बहुओं, छोटी ने तो पूरे निस्वार्थ भाव से मुझे चातुर्मास का स्नान कराया, लेकिन तुमको तो धन का लालच था। तुमने तो देखा देखी करी, इसीलिए चातुर्मास के देवता ने तुम्हें शाप दिया है। तभी वहां आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि तुमने धन के लालच से देखा देखी करी। अगर तुमने भी निस्वार्थ भाव से चातुर्मास का स्नान अपनी सास को कराती तो तुम्हें भी इसका पुण्य फल मिलता। अब मैं सांप और बिच्छू की माया को एक ही शर्त पर समेटूंगा, जब तुम चारों अपने अपने धन में से आधा आधा धन अपनी देवरानी को दोगी। तब चारों जिठानियों ने ऐसा ही किया। तभी उनके घर से सांप बिच्छू की माया हटी। हे चातुर्मास के देवता, जैसे आप पांचवी छोटी बहू के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। करती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक गांव में एक महाजन दंपति अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। बेटी बहुत सुंदर और चतुर थी। उसके माता पिता शिव भक्त थे, तो बेटी में भी धार्मिक भक्ति कूट कूट कर भरी थी। जब वो 10 साल की थी तब उसकी माँ एक बीमारी से चल बसी। घर वालों और सगे संबंधियों ने महाजन के ऊपर दूसरी शादी का दबाव डाला। घर वालों और सगे संबंधियों ने कहा कि अपनी बेटी गोरा की तरफ देख कर ही शादी कर लो, उसे एक माँ की जरूरत है। ये बेटी जात है, उसे ऊंच नीच, उठना बैठना अपना पराया एक माँ ही सिखा सकती है। तब महाजन ने दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ समय तक तो नई माँ ने गोरा का खूब अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन साल भर बाद जब उसे खुद की बेटी हो गई तो उसने गोरा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। घर का, बाहर का, खेत खलियान का, गाय भैंसों का, बाड़े का सारा काम गोरा से कराने लगी। तब महाजन ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम गोरा से इतना काम मत कराओ, हम एक काम वाला लड़का रख लेते हैं। तब उसकी दूसरी पत्नी बोली कि मैं तो इसे घर की सारी जिम्मेदारियां सिखा रही हूँ, अगले घर जाएगी तो दुख नहीं उठाना पड़ेगा। आप मेरे बीच में कुछ मत बोलिए, मैं इसकी भलाई देख रही हूँ। तो महाजन चुप हो गया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, गोरा ने देखा कि उसके उम्र की सभी लड़कियां सावन मास में 16 सोमवार का व्रत कर रही थी। तब गोरा ने अपनी सहेलियों से पूछा, तो सहेलियों ने कहा कि गोरा, हम सावन मास में 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ 16 सोमवार के व्रत करो। हमारी माँ कह रही थी कि इस व्रत को करने से अच्छा घरवर मिलता है। तो गोरा ने कहा कि मैं अपनी माँ से पूछकर बताऊंगी। खुशी खुशी गोरा घर आई और अपनी सौतेली माँ से बोली कि माँ, कल से सावन का महीना लगने वाला है। मेरी सभी सहेलियां सावन मास में 16 सोमवार के व्रत कर रही है। मेरा भी बहुत मन है माँ, क्या मैं भी व्रत कर सकती हूँ? तो सौतेली माँ ने कहा कि अगर इस घर में रहना है तो कोई जरूरत नहीं है व्रत उपवास करने की, चुपचाप घर के काम काज सीखो, यही आगे काम आएंगे। तब गोरा रुआसी हो गई और अपनी सहेलियों के पास गई और पूरी सच्चाई बताई कि मेरी माँ ने मुझे 16 सोमवार का व्रत करने से मना कर दिया और वह रोने लगी। तब उसकी एक सहेली बोली कि अरे गोरा, तुम चुपचाप हमारे साथ व्रत रख लो। रोज की तरह जब तुम पानी भरने कुएं पर आओगी तो हमारे साथ मंदिर में चलकर पूजा कर लेना और अपनी माँ को कुछ मत बताना और एक समय भोजन खाकर व्रत खोल लेना। तब गोरा ने ऐसे ही किया। लगातार 4 सोमवार तक वह व्रत करती रही। उसकी माँ को कानों कान खबर नहीं लगी। लेकिन एक दिन जब गोरा अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थी तो उनकी बातों को उसकी सौतेली बहन ने सुन लिया। उस सौतेली बहन ने जाकर अपनी माँ को पूरी बात बता दी कि माँ, जीजी तो सोमवार के व्रत करती है। उसके बाद जब
गोरा घर आई तो सौतेली माँ ने गोरा को खूब मारा और घर से निकाल दिया। रोती रोती गोरा शिव मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। गांव के सभी लोगों ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से मार कर निकाल दिया। सभी उसके दुख में दुखी होकर चले गए। उसकी सभी सहेलियां दुख जताकर चली गई। तभी वहाँ एक माली और मालन आए जो मंदिर के चबूतरे पर बैठकर फूल बेचते थे। गोरा सुबह से रोए जा रही थी। तब माली और मालन ने गोरा से उसके रोने का कारण पूछा। गोरा ने पूरी बात बता दी। सुबह से दोपहर हो गई, गोरा रोए जा रही थी। तब मालन अपने पति से बोली, देखो जी, हमारे कोई औलाद नहीं है। शायद भगवान ने हमारी सुन ली, जो यह बेटी हमारे लिए भेजी है। हमारे घर में 2 रोटी की कोई कमी नहीं है। जो हम खाएंगे यह भी खा लेगी। अगर आप इजाजत दें तो हम इसे अपने साथ घर ले चले। जवान लड़की है, गलत हाथों में पड़ गई तो हम भगवान को क्या जवाब देंगे। मेरे से इसका रोना नहीं देखा जा रहा। तब माली ने हामी भर दी। तब माली और मालन गोरा से बोले कि बेटी, हमने तेरा दुख सुना। हमारे भी कोई औलाद नहीं है। क्या तुम हमारे साथ हमारे घर हमारी बेटी बनकर रहना चाहोगी? लेकिन बेटी, हम बहुत गरीब हैं। जो कुछ रूखा सूखा हम खाते हैं तुम्हें भी वही खाना पड़ेगा। ऐसा कहकर मालन ने ममता भरा हाथ गोरा के सिर पर रखा तो गोरा फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसकी माँ ने उसे पुचकारा हो। गोरा मालन और मालिन के साथ रहने के लिए उनके घर आ गई। अब गोरा भी अपनी नई माँ और पिता के साथ फूल तोड़ती और माला बनाती और घर का सारा काम करती। माली व मालन गोरा को घर पर अकेला छोड़कर शिव मंदिर में फूल बेचने चले जाते। पीछे से गोरा घर का सारा काम करती। काम करने के बाद बचे हुए समय में पीली मिट्टी से शिव, गणेश और पार्वती जी की मूर्तियां बनाने लगी। शाम को जब माली और मालन घर आए और घर में भगवान की मूर्तियां देखी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मूर्तियां ऐसी जान पड़ती थी जैसे अभी बोल पड़ेंगी। गांव के सभी लोग उन मूर्तियों को देखते और खरीद लेते। अब एक दिन उनके नगर के राजा के पास ये खबर पहुंची कि एक गांव में माली और मालन की बेटी है जो भगवान की मूर्तियां बनाती है और बहुत सुंदर मूर्तियां बनाती है, जैसे कि वह अभी बोल पड़ेगी। तब राजा ने एक मंत्री को भेजकर माली, मालन और उनकी बेटी को अपने महल में बुलाया। तब मालन की लड़की को देखकर राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसके फटे पुराने कपड़ों में भी उसकी सुंदरता झलक रही थी। राजा ने जब माली और मालन की लड़की को देखा तो वह उसकी सुंदरता को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गया। तब राजा का मन उससे शादी करने को हुआ। राजा ने एक मंत्री को बुलाकर अपने मन की बात बताई। तब मंत्री ने माली और मालन से राजा के मन की बात बताई। माली और मालन राजा के चरणों में प्रणाम करने लगे। गोरा ने शर्माकर आंखें नीचे कर ली। राजा ने धूमधाम से गोरा से विवाह कर लिया। माली और मालन ने कन्यादान किया। गोरा को 16 सोमवार के व्रत का फल मिला। उधर गोरा की सौतेली माँ ने शिव भगवान का अनादर किया तो उसे कोढ़ हो गया। गोरा के साथ जो अत्याचार किया उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ी। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव भक्त के साथ कोई अगर बुरा बर्ताव करता है तो भगवान शिव और माता पार्वती जी उसे शाप देते हैं। शिव शंकर भगवान अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देते। अगर उनके भक्तों के साथ कोई गलत करता है तो भगवान उसे नहीं छोड़ते। जय हो शिव शंकर भगवान की जय। तुलसी जी की कहानी। एक गांव में एक ननद भाभी रहती थी। ननद बड़े ही धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी। रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और भोग लगाती। रोज तुलसी जी के 5 भजन गाती। तुलसी जी का फूलों से तो कभी गहनों से श्रृंगार करती। रोज तुलसी जी के शाम को और सुबह दिया बाती करती और भोग लगाती थी। भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते देखती तो जली कटी सुनाती कि क्या रोज रोज तुलसी जी को सींचती है, दिया बाती करती है, क्या ससुराल में ये सब चीजें काम आएगी? घर का चूल्हा चौका करना क्यों नहीं सीखती? आखिर ससुराल में तो चूल्हा चौका ही करना पड़ेगा। कभी गुस्से में कहती कि जब तेरी शादी होगी तो बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही दहेज में दूंगी।
ननद बेचारी चुप रह जाती, कुछ नहीं कहती। ननद बड़ी ही धैर्य वाली थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। तुलसी माता की कृपा से वह फूलों के हार में बदल गया। फिर भाभी ने जलन के मारे बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां और तुलसी के बीज तोड़कर डाल दिए। लेकिन तुलसी माता की कृपा से खाना और भी स्वादिष्ट हो गया। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी सोने के आभूषण में बदल गई। भाभी ने अपनी ननद को फटी पुरानी साड़ियां दहेज में रख कर दी और उनके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन फटी पुरानी साड़ियां तुलसी माता की कृपा से सुंदर जरी की रेशमी साड़ियों में बदल गई। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देकर बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। भाभी के सम के भी एक लड़की थी तो भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी तू भी तुलसी जी की पूजा पाठ किया कर। देख तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करके ससुराल में गई है तो उसे खूब ठाट बाट हो गया। तुलसी माता उसके ऊपर टूटी है। अगर तू भी तुलसी माता की पूजा करेगी तो तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी, मात्र दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने ननद के साथ किया, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूं तो शायद तुलसी माता मेरी बेटी को भी वह सब सुख दे जो मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की की बारात के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। परंतु इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर उसने बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां और बीज डाल दिए। इससे भोजन स्वादिष्ट होने की बजाय कड़वा और बेसुहादला हो गया। सभी बारातियों ने जैसे ही भोजन खाया तो सभी ने थूक दिया। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन इस बार तुलसी की मंजरी सोने के आभूषण में नहीं बदली। फिर भाभी ने अपनी बेटी को दहेज में फटी पुरानी साड़ियां रखकर उसके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया, लेकिन इस बार वे साड़ियां जरी और रेशमी की साड़ियों में नहीं बदली, वे फटी पुरानी साड़ियों में ही पड़ी रही। जब भाभी की लड़की ससुराल में पहुंची तो सभी बारातियों ने और ससुराल वालों ने लड़की की खूब बुराइयां करी। भाभी की लड़की को ससुराल में बहुत दुख मिला। भाभी अपनी ननद को कभी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक दिन भाई ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए हैं, बहन से मिल कर आऊं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूं, तुम मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दो। तो भाभी ने जली कटी सुनाई और थैले में ज्वार भर कर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप ज्वार का थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चल दिया। उस समय उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि मैं पहली बार अपनी बहन के ससुराल जा रहा हूँ। ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मैं पहली बार आया और ज्वार लेकर आया हूँ। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया। वहां खड़ा गाय का हाली बोला कि अरे भाई, गाय चारा खाती है, सोने चांदी सच्चे मोती नहीं खाती। आप गाय को सोने चांदी और सच्चे मोती क्यों डाल रहे हो? भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने झट से सारे सोने चांदी और सच्चे मोती थैले में भर लिए और प्रसन्नतापूर्वक अपनी बहन के ससुराल उससे मिलने पहुंचा। बहन अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार में सोने चांदी और सच्चे मोती दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने एक बहन और भाई की पग पग पर मदद करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो बरवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गाय माता की पुण्य फल देने वाली कहानी। एक बार रत्नावती नगरी में एक विक्रमादित्य नाम का प्रतापी धर्मात्मा राजा था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह गोपालक था। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। वह राजा सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करता था। सभी एकादशियों का व्रत पूरे विधि विधान से करता था। राजा भगवान कृष्ण का परम उपासक था। राजा ने अपने नगर में गौशाला खुलवा रखी थी। साथ ही रोज राजा गौशाला में जाकर गायों की सेवा करता। अपने हाथों से गायों को चारा खिलाता, पानी पिलाता, गोबर पोटे उठाता और गोबर के कंडे तक बनाता था।
उसे इस काम में कोई शर्म और कोई लाज नहीं आती थी। राजा अपने नगर में आए दिन यज्ञ हवन पूजा पाठ करवाता रहता था। आए दिन भंडारे का आयोजन करवाता था। भंडारे में आने वाले सभी ब्राह्मणों विद्वानों को खूब दान पुण्य दिया करता था। गरीबों को अन्न वस्त्र दान करता था। ब्राह्मण की कुंवारी बेटियों के विवाह के आयोजन भी करवाता रहता था। तब एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने उस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और राजा के महल में पहुंच गए। राजा ने बूढ़े ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मुझे एक गाय दान में चाहिए। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, एक गाय ही क्यों, आप 101 गाय दान में लीजिए। मेरी गौशाला में सैकड़ों गाय हैं, मैं आपको आज ही 101 गाय दान में दे दूंगा। तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण राजा से बोले कि हे राजन, मुझे 101 गाय नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक गाय ही दान में चाहिए। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, अगर आपको एक गाय दान में चाहिए तो कोई बात नहीं, आप मेरे मंत्री के साथ गौशाला में जाइए, जो गाय आपको सबसे अधिक पसंद हो आप उस गाय को ले जाइए। तब बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने फिर से राजा से कहा कि हे राजन, मुझे उन गायों में से एक भी गाय दान में नहीं चाहिए, क्योंकि वे सभी गायें आपकी मेहनत की कमाई की नहीं हैं। वे गायें तो आपके नगर के लोगों की है, वो गाय नगर के लोगों के पैसों से ली गई है। हे राजन, अगर तुम मुझे गाय दान में देना चाहते हो तो अपनी मेहनत की कमाई से गाय खरीदो और फिर मुझे गाय दान में दो। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई गाय दान में देंगे तो मैं खुशी खुशी लूंगा, अन्यथा मैं बिना गाय दान में लिए ही चला जाऊंगा। तब राजा कुछ सोचने लगा और फिर बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप 8-10 दिन बाद महल में आना, मैं अपनी मेहनत की कमाई से गाय खरीदूंगा और आपको गाय दान में दूंगा। इस तरह वह ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण भगवान चले गए। राजा उदास होकर महल में बैठ गया। तब रानी ने राजा से उनकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने ब्राह्मण वाली पूरी बात रानी को बताई। तब रानी, जो कि बड़ी ही समझदार थी, उसने राजा से कहा कि हे स्वामी, आप उदास क्यों होते हैं? मैं भी आपके साथ मेहनत मजदूरी करूंगी। हे स्वामी, अगर हम दोनों राज्य से बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। देश चोरी परदेश भीख बराबर है, इसलिए हम वेश बदलकर दूसरे राज्य में मेहनत मजदूरी करने जाएंगे। अगर हम दोनों कमाएंगे तो हम ज्यादा पैसा कमा पाएंगे और उस ब्राह्मण को हम अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई गाय ही दान में देंगे। तब राजा ने अपने एक मंत्री को अपने राज्य का पूरा काम समझाया और उसके बाद दोनों राजा रानी 8-10 दिन के लिए राज्य से बाहर चले गए। उन्होंने अपना वेश बदल रखा था। तब राजा रानी उस राज्य में काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें तालाब पर एक धोबी और धोबन दिखाई दिए। वे कपड़े धो रहे थे। राजा रानी उनके पास गए और उनसे काम मांगा। तब धोबी धोबन से बोला कि अरे भगवान, मौसम खराब है और कपड़े भी ज्यादा हैं, हम कुछ दिन इनसे कपड़े धुलवा लेते हैं। तो धोबन राजी हो गई। उसके बाद राजा रानी उनके यहाँ कपड़े धोने लगे। 8-10 दिन तक कपड़े धोने से उन्हें अच्छा पैसा मिल गया। उसके बाद राजा रानी महल में आए और अपनी मेहनत की कमाई से गाय खरीदी और ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान को गाय दान में दे दी। तब ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण ने राजा रानी को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। जाते जाते भगवान श्री कृष्ण ने राजा रानी को धनवान, पुत्रवान और बलवान होने का आशीर्वाद दिया। वे राजा रानी निसंतान थे। उसके कुछ समय के बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया और उसे 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। हे गाय माता, जैसे गाय की सेवा का फल आपने राजा रानी को दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा देने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। पूरे चातुर्मास में सब कथा कहानियां सुनने के बाद में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे,
सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजय, तुलसी माता की बाड़ी पूजय, बथवारी माता की बाड़ी पूजय, माउस भगवान की बाड़ी पूजय, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजय, धर्मराज जी की बाड़ी पूजय, पोपाबाई की बाड़ी पूजय, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजय, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजय, संतोषी माता की बाड़ी पूजय, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजय। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पोता को परिवार होवे, पोता होवे, दोहिता होवे, दोहिता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आई, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता दूध सरांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराड़ी बात, गलटे का हार, आ बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगन होता, नगन न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 12 लाडू करे, जिसमें 3 सेर गुड़, 6 सेर आटा और 3 सेर काजू बादाम और खोपरा लेवे, 1 पानी की पनिहार की, 1 रमता बालक न देवे, 1 गाय का ग्वाला न देवे, 1 सास की, 1 बेटे की, 1 बहू की, 1 माँ की, 1 बहन की, 1 भाई की, 1 पुरानी औरत, 1 चना की चणियार, 1 दशा माता के गड़े रखे, 1 तुलसी के क्यारे में रखे, 1 समय व्रत करे, खाओ जो करम को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूड़ी छाप दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को पड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को पसंद है, बहू को जीवन दे, दौरानी जिठानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुड़ी गोबर दे, चोरनी आकानू आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाना लागे, मारे घर को धर्म मन बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती भर भर, मोतिया को ताल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गीलो सुखो, कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो पूजो, मर्द राहात, गल मोत्यारो हार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जीवो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने था की वार्ता का फल, माना माँ की कथा कहानी हो व्रत को फल, करती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। चातुर्मास में सावन, भादवा, आसोज और कार्तिक का महीना आता है। अगर आप इन कहानियों को सुनेंगे तो आपको 4 महीने का फल प्राप्त होगा। इस तरह आज हमने चातुर्मास की प्रमुख कहानियां सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।